बरेली पिलखुआ मार्ग से हटकर घने साल नीम के जंगलों में एक उजड़ी हवेली थी, काली हवेली। कहते थे वहां हर रात तीसरे प्रहर में बिना मंदिर के भी घंटी की टंकार सुनाई देती है। घंटी की यह टंकार जितनी मंद होती उतनी ही गहरी होकर भीतर उतर जाती, जैसे किसी पुराने कर्ज की याद। गांव के वयोवृद्ध बताते, हवेली में एक रूपवती पर अनिष्टकारी छाया वास करती है, एक पिशाचिनी जो मनुष्य के रूप को हूबहू साध लेती है, मगर उसकी परछाई पैरों के नीचे नहीं पड़ती। उसके आने से पहले चंदन रागन सी गंध पर उससे मिली हुई सड़े तेल की बासी बास फैल जाती। अमन शहरी दंत कथाओं का दस्तावेजकार अपनी टीम के साथ पहुंचा। सारा ध्वनि, कबीर कैमरामैन और मीरा स्थानीय लोक खोज। मीरा ने दहलीज पर ही चेताया, यहाँ घंटी नाम लेती है। प्रत्युत्तर दिया तो वह पहचान बांध लेती है। पहचान का मतलब परछाई पहले, आदमी बाद में। हवेली के आंगन में उपकरण जमाए गए, अवरक्त कैमरा, ईएमएफ मीटर, ताप अनुभूति सेंसर और एक संवेदनशील रिकॉर्डर। दीवारों पर छितरे काजल जैसे हाथों के निशान पुराने अनुष्ठानों की आहट देते थे। फर्श पर कालिक से बने उल्टे पद चिन्ह ऐसे लगते जैसे कोई लगातार लौट रहा हो। रात के दूसरे पहर में रिकॉर्डर पर धातु सी हल्की थाप पड़ी, टन टन, पर मीटर एकदम सपाट। यह स्वर मानो हवा नहीं, स्मृति के भीतर से होकर आया। 2:57 पर कैमरे के ग्रेन्स अनायास बढ़ गए, जैसे अंधेरा काढ़ा जा रहा हो। 3 बजे 3 टंकारें, टिंग टिंग टिंग, और बरामदे की छाया में एक स्त्री का आकार, आधा चेहरा केशों से ढका, पर भूमि पर उसकी परछाई अलग सी थी, जैसे थकी हुई, जैसे पुरानी। उसने बहुत मंद स्वर में पुकारा, अमन। सारा ने कान ढक लिए। मीरा ने मन ही मन जप शुरू किया, लेकिन हेडफोन लगाए कबीर से अनचाहे हाँ निकल गया। उसी पल तापमान गिरा, लेंस पर धुंध जमी। स्त्री एक झटके में निकट, नेत्र इतने गहरे काले कि उनमें रोशनी गिरकर बुझती लगे, गर्दन कुछ तिरछी जैसे किसी अदृश्य फांस में फंसी हो। मीरा ने मेहंदीपुर से लाया तावीज कबीर की ओर बढ़ाया। पिशाचिनी की मुस्कान की धार बढ़ी। देर हो गई और चौथी टंकार सीधे कान के भीतर गूंजी। कबीर के कान से रक्त की महीन रेखा बह निकली। वह बरामदे की दहलीज की ओर चल पड़ा, जैसे कोई पुराने वादे की डोर से खिंच रहा हो। अमन चिल्लाया, कबीर। दीवार पर लगे पुराने शीशे में सबकी परछाई दिखी, पर कबीर की नहीं। मीरा फुसफुसाई, परछाई निगल ली गई। अब वह बस आवाज है। आंगन की धूल में उल्टे पद चिन्ह फिर से दिखे, जैसे कोई लौट रहा हो, और उनके बीच एक ऐसा खालीपन जिसमें कोई निशान पड़ते ही धुंधला मिट जाता। हवेली के भीतर की दीवार पर कोयले से उल्टे अक्षरों में कुछ लिखा था। उल्टा पढ़ने पर बना, पहचान, घंटी, नाम। सारा ने रिकॉर्डर चलाया। उसमें कबीर की ही आवाज उल्टी धारा में बहती मिली, अमन, मत देख पीछे। और फिर धातु थाप। नीम के नीचे पुराने चबूतरे की दरारों से काली तेल सी राग रिस रही थी। मीरा ने कहा, यहाँ नाम गाड़े जाते हैं। लोग समझते हैं बलि से छुटकारा मिलता है, पर सच में वे अपना एक नाम, एक पहचान यहीं छोड़ आते हैं। रात ढलने तक बस एक नई फाइल मिली। टाइम स्टैम्प 3:03। जमे हुए फ्रेम में एक चेहरा, और निचले कोने में अंधेरी परछाई जैसे लिख गई हो, अगली रात एक और नाम जारी रहेगा।